मीन राशि वालों, आज है सूर्य ग्रहण। आज का सूर्य ग्रहण जो है वो आपके द्वादश भाव में लगने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, और दोपहर 3:26 से ये प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण जो है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ये प्रभावशाली सूर्य ग्रहण का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इसलिए थोड़ी जानकारी आपको रखना चाहिए। जैसे देखिए, ग्रहों का प्रभाव जो होता है, जैसे कि ये तो ग्रहों के ही प्रभाव के कारण ये सूर्य ग्रहण लगता है, तो इसका असर आपके जीवन पर देखने को मिलता है, शुभ या अशुभ। आपने देखा भी है, कई ऐसी स्थिति बनती है जहां आप बहुत परेशान हो जाते हैं। ये जो ग्रहण है ये आपको लाभ देगा या नुकसान करेगा, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि इस समय ये जो ग्रहण है ये बहुत ही कह सकते हैं कि अद्भुत ग्रहण है। तो चलिए सभी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो ग्रहण लग रहा है ये 5 ग्रह एक साथ आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिस कारण से ये ग्रहण मीन राशि के द्वादश भाव में लगेगा, जहां सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु रहेंगे। सोचिए, राहु और सूर्य शत्रु हैं, राहु और चंद्रमा शत्रु हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि शुक्र और सूर्य मतलब जब एक साथ होते हैं तो शुक्रादित्य योग बनाते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लाभ देने वाला है। वहीं सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग ये आपको बड़ा लाभ देगा, और साथ साथ शुक्र और बुध के कारण लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये भी आपको बड़ा लाभ देगा। तो ये लाभ और नुकसान दोनों की स्थिति बन रही है। तो ये जो ग्रहण लग रहा है, ग्रहण का असर आपको देखने को मिलेगा ऐसा कि आप कुछ मामलों में बहुत बड़े फायदे की तरफ भी जाएंगे, कुछ मामलों में थोड़े परेशानी भी आपको देगा। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि लाभ कहाँ और परेशानी कहाँ। और ये भी आपको बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है इसमें आपको ज़्यादा चिंता इस मामले में करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में कहाँ कहाँ लगेगा। कहीं नहीं लगेगा, भारत में नहीं लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। बहुत लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो जब भारत में नहीं लगेगा ये सूर्य ग्रहण, मतलब सूर्य ग्रहण का भारत में कोई भी सूतक काल नहीं है, इसलिए कहीं भी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामान्य जीवन जीना है, इसलिए हम ये नहीं बताएंगे कि आपको सूर्य ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह की बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है, सूर्य ग्रहण है ही नहीं। बस ये समझकर आपको चलना है कि सूर्य ग्रहण है ही नहीं। लेकिन खगोलीय जो प्रभाव पड़ता है वो हर राशि पर पड़ता है, अच्छा या बुरा। तो ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर इस खगोलीय ग्रह का प्रभाव क्या पड़ेगा। एक मिनट सबसे पहले ये बता दें आपको कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका असर देश विदेश, देश दुनिया पर, भारत पर, हर जगह कहीं न कहीं उथल पुथल मचाएगा, जो प्रकृति आपदाएं लाएगा। और प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, जो परेशानी प्रकृति को किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसका असर जो ये ग्रहण है इसके बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि प्रकृति आपदाएं आ सकती है, जैसे कि बहुत तरह की प्रकृति आपदाएं होती हैं। हम बस यही कहेंगे आपको ये बात ध्यान रखना है और संभल कर रहना है। देखिए, संभल कर रहने के लिए हम पहले भी कई बार कई चीज़ों में बोल चुके हैं, और अभी भी ये कहना चाहेंगे कि आपके जो वर्ष 2024 गुजरा है बहुत बुरा गुजरा है, वहाँ सतर्क नहीं रहते तो आप परेशान हो जाते। यहाँ भी आपको सतर्क रहना है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। उस समय द्वादश भाव में शनि बैठे थे तो आपके लिए बहुत दुखद समय था। आप याद कीजिए, ऐसा समय आपका था जिसमें आपको तड़पना पड़ा है, रोना पड़ा है, एकदम आपको तोड़ कर रख दिया है, रुलाया है, बहुत ऐसा रुलाया है कि आर्थिक तंगी, पैसे की तंगी, परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिलना, आपको रोना पड़ा है। अकेले में रोएं या बाहर जाके रोएं या घर में चादर तान के रोएं या बंद कमरे में रोएं, आपको एकदम तोड़ कर रखा है। ऐसा बुरा समय, क्योंकि द्वादश भाव पर असर पड़ रहा था। याद रखिए मेरी बात, मैं आपको अच्छा सलाह दूंगा। द्वादश भाव पर पूरी तरह से शनि का पकड़ बना हुआ था, जिस कारण से आपके द्वादश भाव के साथ साथ द्वितीय भाव, छठा भाव, नवम भाव, इन भावों पर शनि का प्रभाव होने के कारण रोग, बीमारी, चिंता, आलस और तनाव इतना ज़्यादा घेर चुका था आपको कि परेशान आप चल रहे थे। ये चीज़ याद रखिए। अब आप परेशानी, देखिए परेशान तो आप थे, अब उन परेशानियों से आपको राहत धीरे धीरे जरूर मिला होगा। वर्ष 2026 में 25 से ही मिला होगा, 25 के हाफ से जरूर मिला होगा, क्योंकि शनि आ चुके हैं, आपके दूसरे चरण में चल रहे हैं और आपके राशि में है शनि। तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि शनि की 7.5 का बहुत बड़ा मार के कारण आप परेशान होंगे, ऐसा अब नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये जो हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं, कड़ी को जोड़कर, ये जो द्वादश भाव है
ये द्वादश भाव जो है उसमें शनि मौजूद थे उस समय। अब ये द्वादश भाव है उस समय या अभी भी शनि का ही घर है। तो जब अपने घर में कोई भी रहता है तो उसका पावर सोचिए कैसा रहता है। आप बाहर जा रहे हैं, किसी के घर में हैं, किसी जगह पे हैं, वहाँ पर आपकी क्षमता, और आप अपने घर में हैं वहाँ पर आपके बोलने की क्षमता, या आप अपने लोगों के बीच में हैं वहाँ आपके बोलने की क्षमता कैसा रहता है। वही बात है, घर ग्रहों का भी यही हाल होता है। तो यहाँ जो है सूर्य हैं 12वें घर में, शनि के घर में। सूर्य शनि में शत्रुता है, चंद्रमा भी शनि के घर में है, बुध भी शनि के घर में है, शुक्र भी शनि के घर में, राहु भी शनि के घर में, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो कुंभ राशि है मीन राशि वालों के लिए। और इस भाव में कौन है? ये 4 ग्रह। तो ये तो सभी दूसरे के घर में हैं, एक दूसरे के शत्रु भी हैं। तो एक दूसरे के शत्रु होने के नाते कुछ परेशानी भी देंगे, लेकिन देंगे कुछ बड़ा फ़ायदा, क्योंकि ये ग्रहण है। ग्रहण का जो फ़ायदा होता है वो इंसान को बहुत बड़े फ़ायदे के मतलब फ़ायदे में बदल देता है। तो इस समय जैसे कुछ बातों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बोलने से बचें। मेरी इन बातों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा बोलने से बचें। चाहे कहीं भी किसी को भी मुफ्त में एडवाइस ना दें। आप बहुत अच्छे दिल के होते हैं मीन राशि के लोग, बहुत ही ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला या मेरा अपना जो इंसान है, अपना जो भाई बहन माता पिता जो भी हों, वो गलत कदम उठा रहे हैं, उन्हें पता चल जाता है। और ये समझकर यानी पूर्वानुमान करके उन्हें मना करते हैं, वो नहीं मानते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि आपसे लोग गुस्सा करने लगता है कि आप मना क्यों कर रहे हो, लेकिन आपको बहुत अनुभव होता है, आप बहुत ही समझदार होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति होते हैं। तो इस समय ज़्यादा बोलने से बचें। और साथ साथ इस समय एक बात कई बातें आपको बता रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा आलस करने से बचें। आपका काम नहीं बनेगा यदि आप आलस करेंगे। तो हम आपको पॉजिटिव बातें भी बताएंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर ग्रहण का असर रहेगा, तो इससे छठे भाव को प्रभावित करेगा। आलस होगा, सर में दर्द होगा और आंखों से संबंधित परेशानी होगी, नींद आएगा, आलस होगा। लेकिन नींद को खराब करना और नींद को नहीं लेना, ये दोनों बातें हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखिए। पारिवारिक वातावरण थोड़े से किसी बात को लेकर असंतुष्टि की स्थिति रहेगी। अब यहाँ आपके लिए अच्छी बात बताते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला स्थिति रहेगा, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव के स्वामी के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको फायदा क्या होगा? अचानक से फायदा होगा, धन लाभ हो सकता है। जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी फायदा होगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, गजब का फायदा होगा। कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको भी फायदा होगा। जो जमीन खरीदना चाहते हैं, जमीन की खरीदारी करना चाहते हैं, तो गुरु यहाँ सपोर्ट करेंगे। मंगल यहाँ लाभ के घर में है। मंगल भूमि भवन से संबंधित ग्रह माने जाते हैं, भूमि पुत्र माने जाते हैं। तो कहीं जमीन खरीदने की, घर खरीदने की, मेरा मतलब अचल संपत्ति की खरीदारी की प्लानिंग आपकी हो सकती है। ये आपको बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। दूर की यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है, विदेश जा सकते हैं। अपने घर परिवार से दूर जाकर कुछ बड़ा काम आप निपटाएंगे। यहाँ आपको कह सकते हैं कि विदेश की यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, विदेश जा सकते हैं। और इस समय आपको बहुत ज़्यादा फायदा मंगल भी देगा। यहाँ ग्रहों के प्रभाव जो है वो एक्टिव होकर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने लगेगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये ग्रहण का असर जो रहेगा, ये पंचग्रहिक योग जो बन रहे हैं, इस ग्रहण का असर आपके लिए कह सकते हैं कि थोड़े से स्वास्थ्य पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा यात्रा करना, यात्रा से थकान होना, इस तरह की स्थिति बनेगी। एक विशेष बात यह है कि सोच समझकर आप इस समय काम करेंगे और सोच समझकर किए गए कार्यों में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। यही आपको बताना चाहते हैं कि ये समय आपका कुछ मामलों में अच्छा भी है, कुछ मामलों में थोड़े आप पर भारी पड़ सकता है। तो सूर्य ग्रहण का असर आपको नुकसान ना करें, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। कुछ तो बड़ा आप करने वाले हैं, कहीं ना कहीं बड़ा प्लान आपका चल रहा है, वो सक्सेस हो सकता है। याद रखिएगा, वो सक्सेस हो सकता है। और सूर्य ग्रहण हो या ना हो, सूर्य को जल देते रहिए। आपकी जो मेंटल स्थिति रहेगी वो ठीक होगी। जो जैसे कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत तनाव लेते हैं, बहुत सोचते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, इससे राहत मिलेगा। तो सूर्य को जल देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।